भारत ने अपने दूसरे बेटे को खो दिया। जी हाँ, रतन टाटा, जिनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 में हुआ था, वो 86 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गए। रतन टाटा का जो है उनको आगे बढ़ने की उनकी जो कहानी है, उनके 12 सिद्धांत थे, जिनके सिद्धांतों पे उनके विचार, जैसे रतन टाटा के विचारों पे आज की युवा को एक नई दिशा दिखाने की काम आते हैं। रतन टाटा का मानना था कि ये जो है सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होती है, तुम्हारी गलती तुम्हारी हो, तुम्हारी असफलता तुम्हारी हो और तुम किसी को दोष मत दो, अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ो। सत्ता और धन की दो प्रमुख सिद्धांत उनके पास नहीं थे और कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो 5 आंकड़ों वाली इस सैलरी का सोचना मत, क्योंकि एक ही रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो टीवी की जीवन असली जीवन नहीं है और ज़िंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं है। क्योंकि असल जीवन में आराम नहीं होता है, सिर्फ़ काम ही काम होते हैं। मैं सही फैसले लेने वाले नहीं हूँ, क्योंकि भी फैसले को सही करने का सिद्धांत रखने वाला को ही पसंद करता हूँ। और उस सिद्धांत को सही साबित कर देता हूँ। उसके बाद अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले दोस्तों को कभी चिढ़ाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आ सकता है कि आप उसी के नीचे में आप काम कर सकें। तो आप अगर लोग आप पे पत्थर मारे तो उन पत्थरों का उपयोग अपने महल बनाने में कर। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ-साथ चलिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं होता, लेकिन हम सबके पास समान अवसर होते हैं कि अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए करें। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार-चढ़ाव बहुत जी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आगे बढ़ने के लिए उतार-चढ़ाव नहीं होता, क्योंकि इसी के एक ही सीधी लाइन रेखा का मतलब है कि आप जीवित ही नहीं है। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मज़ा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। और जिस दिन मैं उड़ान भरने के सक्षम नहीं, उस दिन सोचो मेरे एक दुखद दिन होगा। तो आप रतन टाटा का एक सपना था कि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो हर किसी के घर में जाए। इसीलिए रतन टाटा ने रोज़मर्रा के जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ का उन्होंने उत्पादन किया। जैसे नमक हुआ, टाटा नमक, उसका टाटा जो है एक सुई भी बनाई। और टाटा जो है एक बर्तन जो कि रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए, उसका भी बनाया, टाटा स्टील बनाए। टाटा का अनेक रूप, जो कि टाटा ग्रुप को जो है द्वितीय पुरस्कार दिया गया था, द्वितीय व्यक्ति की तरफ पद्म भूषण दिया गया था, जो 2008 में भारत सरकार की तरफ से। बाद में भारत सरकार का जो है औद्योगिकी केंद्र में वो एक सूत्र बंधे रहे। तो आपका जो है रतन टाटा से आप क्या सीख पाते हैं, हमें प्लीज़ कमेंट करके और लाइक ज़रूर करके बताइए।